आज से हम लोग जो है बीए पार्ट थर्ड शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इकोनॉमिक्स पढ़ी है पहले से? नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो पार्ट थर्ड आपका है, अभी पार्ट टू का एग्ज़ाम जनरली किसी यूनिवर्सिटी में लिया नहीं है, लेकिन आज से बैच इसलिए है ताकि आप लोग का सिलेबस जो है टाइम पे पूरा हो पाए। पार्ट वन और पार्ट टू में दो दो ऑनर्स पेपर होता है और पार्ट थर्ड में आपका 4 ऑनर्स पेपर हो जाता है। और अगर पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं तो पार्ट थर्ड में आपका सीधा जो है आपका जो पेपर की संख्या 6 हो जाती है, तो सिलेबस हम अलग अलग भेज देंगे, है ना। उतना डिस्कशन बेकार है, लेकिन हम लोग पेपर बता देंगे। अब जैसे कि आप लोग जो पढ़े होंगे बीए पार्ट वन में, तो बीए पार्ट वन में होगा आपका पेपर 1 होगा ना, माइक्रो इकोनॉमी या मैक्रो इकोनॉमी पढ़े होंगे। फिर होगा पेपर 2 तो ये और 2 पेपर उसमें सब्सिडरी होता था पार्ट वन में। पार्ट टू में भी थे था, तो पार्ट टू में क्या था बाबू? तो पार्ट टू में आपका था पेपर 3 और पेपर 4। ये भी समझ, बहुत लोग ये भी मालूम नहीं होता। और 2 पेपर आपका 2 पेपर जो है सब्सिडरी था। लेकिन ये देखिए, अब समझिए, ये जो क्या है आपका, ये आपका BA 1 हो गया, ये आपका BA 2 हो गया। अब पार्ट थर्ड में क्या है? तो पार्ट थर्ड में आपको पढ़ना क्या क्या, देखिए पार्ट थर्ड में बेसिकली को पढ़ना है पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8, और एक होता है लास्ट में GS। ठीक, तो पार्ट थर्ड में 4 ऑनर्स है, एक GS है, सभी इम्पोर्टेंट्स है। आप लोग सोचते होंगे कि सर ये GS क्यों पढ़ाया जाता है, कि पार्ट थर्ड के बाद जिस किसी भी फील्ड में आप नौकरी क्षेत्र में जाएंगे, जॉब के सेक्टर्स में जाएंगे, तो GS पूछता है। जैसे BPSC है तो PT होता है, या UPSC में PT होता है, उसमें GS ही पूछा जाता है। और कहिएगा सर GS क्या होता है, बहुत सारे मन में सवाल है कि GS में क्या होता है सर। तो GS में वही होता है जो BPSC UPSC के लिए तैयारी करते हैं। तो अगर किसी न किसी चीज़ की GS आप पढ़ते हो, तैयारी करते हैं, तो आपने GS की तैयारी शुरू कर दी होगी, है ना। तो आप उसके ये आपको ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, इसके लिए अलग से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हैं कॉम्पिटिटिव, तब तो आपको GS पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए हम बहुत सिंपल एक किताब बता देते हैं जो अगर आप 5, 6, 7 महीना पढ़ लीजिएगा तो GS में पास कर जाइए। GS में पास करना ज़रूरी है, अगर GS में फेल कर गए तो सारा रिजल्ट आपका पेंडिंग हो जाएगा, है ना। जैसे एक PD आता है, PD मतलब प्रतियोगिता दर्पण आती है, ये हिंदी इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है। मंथली मैगजीन्स है, आप इसको, इसमें सारा सब्जेक्ट का हर मंथ में थोड़ा थोड़ा दिया रहता है। ठीक है, इवन आंसर तक दिया रहता है। तो बहुत सारे लेख भी होते हैं, मतलब कभी आर्थिक लेख, कभी सोशल लेख, कभी हिस्टोरिकल लेख, तो सबको पढ़िएगा तो उससे आपके लिखने की क्षमता भी डेवलप होगी, है ना। ये मतलब मेरे हिसाब से अब मार्केट में अलग अलग मैगजीन्स हैं, तो जिस तरह से हम लोग ने अपने तैयार की, मैं अपना अनुभव बताया, चूँकि बहुत पुरानी मैगजीन्स है, ऐसे मार्केट में चाणक्य है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, लेकिन ये बेस्ट है आपके लिए। इसमें जितना ज़रूरत आपको है उतना आपको मिल जाएगा, कहीं भी अलग से परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस चीज़ को आप याद रखिए, ठीक है। हाँ, नोट कर दीजिए क्या क्या पढ़े, सब देख लीजिए। अब इसी में देखिए PU के विद्यार्थी हैं, कुछ पाटलिपुत्रा के हैं, कुछ LNMU के होंगे, कुछ पूर्णिया के होंगे, कुछ मगध के होंगे, तो सबको उतना ही पढ़ना है। पटना यूनिवर्सिटी में क्या है, सिर्फ इसमें ग्रुप A या ग्रुप B हो जाता है, 50-50 नंबर ग्रुप A या ग्रुप B हो जाता है। बाकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए आपका ये पेपर 4 ही होगा, यानी 400 नंबर का ऑनर्स हो जाएगा। अभी तक कितना नंबर था? 200 नंबर, अब कितना हो गया? 400 नंबर का ऑनर्स पेपर आपका हो जाएगा। नोट कर लीजिए, सिर्फ पेपर लिखिए। एग्ज़ाम में भी देखिए रिजल्ट आपका आता होगा, तो मार्कशीट में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 लिखा रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए कुछ बातें और,
कि जब आप तो ये पार्ट थर्ड फाइनल ईयर है, आप अंतिम साल मेरे पास है ना, कुछ बच्चे भी और हैं, पहला दिन है, अंतिम साल है, तो कुछ टेक्निक आपको और बता दें। क्योंकि जब आप बीए पास कर जाते हैं तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट थर्ड तीनों मिलकर रिजल्ट आता है। तो आपको एक मार्कशीट मिलता है, उसके बाद एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके बाद फिर एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है, यहीं से मिलता है ना। लेकिन इसमें कहीं लिखा नहीं रहता कि आपने प्लानिंग पढ़ा, डेवलपमेंट पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़े, स्टैटिस्टिक्स पढ़े। कहीं कहीं पे जॉब में पूछा जाता है कि क्या रियली में आप मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं, जैसे लेक्चररशिप हो, एसएससी का जॉब, एनएसएस हो, तो ऐसी स्थिति में आपको वो चीज़ खोजता है। तो जब ये मार्कशीट आपका आ जाएगा, ये मार्कशीट हो गया, प्रोविजनल हो गया, ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो गया। ओरिजिनल सर्टिफिकेट जनरली 3 मंथ के बाद आता है, प्रोविजनल वैलिड है, कोई दिक्कत उसमें है नहीं, लेकिन नौकरी में ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको देनी ही होती है। क्लियर। उसके अलावा एक और जो है स्पेशल फॉर्मेट हम देंगे या मिलता है यूनिवर्सिटी में बना के, अलग से फॉर्मेट हो जिसमें लिखा रहता है कि दिस इज सर्टिफाइड दैट मिस्टर पूजा कुमारी रोहन कुमार हैज पास्ड बीए पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन इन विच यू स्टडी फॉलोइंग पेपर, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित पेपर का अध्ययन किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स, एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिवॉल्व मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो ये भी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी ही आपको देती है। तो फॉर्मेट अब जब दीजिएगा किसी, यानी ये सब आने के बाद जब फॉर्मेट दीजिएगा तो उस फॉर्मेट में आपको फिर आपका जो है यूनिवर्सिटी क्या होगा, रिजल्ट दे देगी। लेकिन याद रखिए जो सिलेबस हम आपको देंगे उस सिलेबस अपने पास रखिएगा, है ना। अपने अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, सिलेबस अवेलेबल होगा, सिलेबस को अटैच करके दीजिएगा, तब वहाँ पे आपका एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो है क्या करेंगे, उसको मिला के पेपर लिखेंगे। पेपर 1 में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, पेपर 2 में इकोनॉमिक प्लानिंग है ना, इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, पेपर 3 में मनी एंड बैंकिंग, है ना, या जिसका पेपर 1 में प्लानिंग है, पेपर 2 में स्टैटिस्टिक्स है, पेपर क्या क्या है, ये सारा डिटेल्स उसमें भरा होता है। 3 तरह का सर्टिफिकेट आपको बीए पास करने के बाद यूनिवर्सिटी से आपको लेनी है, ताकि बाद में आप कहीं दिल्ली है, कहीं मुंबई है, छोटा मोटा नौकरी लग गया, पास आउट कर गए और ज़रूरत हुआ तो फिर आपको पटना में आकर रहना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि पास करने के बाद एक ही साथ अपना ले लीजिए। इवन आपका जो मार्कशीट आता है ना, मार्कशीट आता है, अगर चाहते हैं 2 मार्कशीट लें तो जब मार्कशीट आता है तो एक डुप्लीकेट मार्कशीट निकाल सकते हैं, 30 रुपया लगता है मात्र। यह हो सकता है कुछ बढ़ाया होगा, 100 रुपये लिया हुआ, है ना। उससे अलग से एक मार्कशीट और अलग से आपको मिल जाएगा, है ना। 2 ले रखिएगा ताकि एक भुला जाए या कभी मिस हो जाए तो ये, हालांकि आजकल स्कैन करके रखने की ज़माना है, फिर यूनिवर्सिटी आपको दे देगी, 2 देगी तो ओरिजिनल हो जाएगा। इस तरह से आप लोग प्लान करेंगे पार्ट थर्ड में, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि पार्ट थर्ड के बाद विद्यार्थी कहीं ना कहीं सेटल्ड हो, और आप लोग की वही इच्छा होती है हम पार्ट थर्ड में हैं, इसके बाद लोग नौकरी की तलाश में लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा। क्लियर। और दूसरी बात देखिए, सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे जो पेपर, वो क्या पढ़ेंगे, तो किसी सभी यूनिवर्सिटी में जो सबसे पहला पेपर है वो पेपर का नाम ही है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इसी पेपर को किसी अन्य यूनिवर्सिटी में इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स या डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन पेपर 5 जो हम लोग शुरू करेंगे, देखिए पेपर 5 प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये रखिए, बस यही पेपर रखिए, जो बोल रहे लिखिए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। है ना। अब नाउ क्वेश्चन इज दैट, मीडियम इंग्लिश है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि हाउ वी प्रिपेयर एंड हाउ वी स्टडी। तो जो भी कुछ आपको पढ़ना है ना, उन सभी का जो है हम लोग जैसे पढ़ाएंगे उसका स्टडी मटेरियल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा, चिंता करना नहीं है। फिर भी सवाल है सर हम कुछ बुक परचेज करना चाहते हैं, तो बुक पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि जिस स्टेज में आप हैं इसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे से जिसको जिस एरिया का इंटरेस्ट है आप अच्छे से तैयारी कीजिए, समय पे नौकरी लग जाएगा। पहली बार में जो नौकरी लगे प्रयास कीजिए ज्वाइन कर लें, है ना। और जिसका किसी का इंटरेस्ट है कि हम यूपीएससी में जाएंगे, किसी के इंटरेस्ट है कि हम बीपीएससी या स्टेट पीसीएस क्वालिफाई करेंगे, किसी के इंटरेस्ट है कि हम प्रोफेसर बनेंगे,
किसी के इंटरेस्ट है कि हम बाहर जाकर और एमए की पढ़ाई करेंगे, तो प्रोफेसर बनना है तो भाई एमए करना ही होगा, यानी उसको हम लोग पीजी कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं। तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए उसकी अलग से फिर तैयारी करनी होती है, जो आप कीजिएगा। क्लियर? अब है कि सवाल हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब आप पार्ट 1 में थे तो भी बताए थे, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 में उतना इम्पोर्टेंट नहीं था इस मैगजीन का जो बताने जा रहे हैं जितना कि पार्ट 3 में आपका है। देखिए, एक पहले जो गवर्नमेंट मैगजीन है, जर्नल कहिए, मैगजीन्स कहिए, जर्नल। पहला योजना, दूसरा कुरुक्षेत्र, और तीसरा क्या बताए थे? पीडी, प्रत्योत्तर दर्पण, और चौथा क्या है? एम्प्लॉयमेंट न्यूज। तो देखिए, इसमें से 1, 2, 3 ये तीनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है। पीडी एम्प्लॉयमेंट न्यूज, पूरा लिखो, एम्प्लॉयमेंट न्यूज। समझ गए? रितेश नाम है, ठीक है। योजना, कुरुक्षेत्र, प्रत्योत्तर दर्पण, एम्प्लॉयमेंट न्यूज। कहिए, ये तो इसका इंपॉर्टेंस हम जानते हैं। जितने भी कार्यक्रम गवर्नमेंट के स्कीम चलते हैं सभी के बारे में क्रिटिकल एनालिसिस आपको इस मैगजीन में मिल जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र का कार्यक्रम इसके में मिल जाएगा, और बाकी जीएस वाला पोर्शन इसमें मिल जाएगा। और सुनो, ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है इस हर वीकली है, ये सब मंथली है, ये तीनों मंथली है, ये वीकली है। हर वीक ये आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज आता है। इससे दो चीज़ पता चलेगा। पहला चीज़ तो हर सप्ताह में इसमें 2 आर्टिकल होते हैं जो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, अपार्थेड में इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे की तैयारी के पॉइंट से अच्छा है। उसके बाद इससे लेने से फ़ायदा क्या है कि कहाँ कहाँ पे नौकरी मिलेगी आपको इससे जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसलिए ये और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, मात्र 20 रुपये का है, 20 रुपये का है, 20 रुपये का, ये भी शायद 15-20 रुपये का होगा। यानी समझ लीजिए एक महीना में 60-70 रुपये का होगा, यानी 150 रुपया हर महीना आपको खर्च होगा। और आपके पास ऑथेंटिक मटेरियल, लोग जो टीचर्स बनाते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं से मटेरियल लेकर बनाते हैं, लेकिन यदि आप अपने, हम तो चाहें, हम तो देंगे ही ना, हम तो देंगे जो पढ़ाएंगे, लेकिन आप खुद से मटेरियल बनाओगे तो आपको ज़्यादा जानकारी होगा, डीपली आप पढ़ पाओगे, है कि नहीं। और फेंकना नहीं है ना। और चूँकि पार्ट 3 में है तो आपको बता दें, पहले जाके आज ही से 4 फाइल खरीदिए, 1, 2, 3, 4, और एक 5वां फाइल बनाइए। इसका क्या करना है, लिखिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, जो भी हम देंगे प्रिंट आउट बगल में होता है, प्रिंट कॉपी हम यहाँ से दे देंगे। क्लास जो ऑफलाइन करते हैं उसका प्रिंट कॉपी मिल जाएगा, आप उसको प्रिंट करा के इसमें रखिए। हर नोट्स के पीछे एक सादा पेपर लगाइए। क्यों? इसमें कुछ एक्स्ट्रा डेटा वगैरह हो या जानकारी उसके पीछे लिख दीजिए, है ना। अगर इस तरह से तैयारी करते तो आगे अगर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लिखना होगा तो दोबारा आपको परेशानी आपको नहीं होगा, ठीक है। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर जीएस। जीएस में जैसे पेपर आप पढ़ें, इसके अलावा एक पेपर जरूर पढ़िएगा, जो भी है इंग्लिश मीडियम में है विद्यार्थी तो टाइम्स ऑफ इंडिया लीजिए, या जो भी आप इंडियन एक्सप्रेस लीजिए, या हिंदुस्तान लीजिए, दैनिक भास्कर लीजिए, हिंदी में जो भी है, जो लगता है कि इम्पोर्टेंट्स है उस आर्टिकल को काटिए छाटिए, इसमें रखिए, पढ़ते रहिए, है ना। तो अगले की 6-7 महीना अगर मेहनत कीजिएगा तब जीएस बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग जो तैयारी नहीं करते हैं उसकी आदत छूटी हुई होगी, तो आपका जीएस भी स्ट्रांग हो जाएगा। और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का जो पेपर है उसमें लिखने की क्षमता और उस टॉपिक पर बोलने की क्षमता डेवलप होगी, ठीक है। उस पर लिखने की क्षमता और बोलने की क्षमता डेवलप होगी, जो आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्लियर? हाँ, तो ये सारी चीज़ जो भी मैंने बताया इसको इग्नोर नहीं करना है, बल्कि आज से और अभी से करना है। आप निकलेंगे, निकलते के साथ यहाँ पे दुकान है, वहाँ पे इसे मिल जाएगा, इस मंथ वाला ले लीजिएगा, है ना। और आज से ही पढ़ना शुरू करेंगे। और दूसरी बात, इसमें भी जो लीजिए पीडी वगैरह में, तो इसमें हर सप्ताह में, हर महीना में कम से कम जो है 5-7 अच्छा आर्टिकल देती है। उस आर्टिकल में इकोनॉमिक्स आर्टिकल एक जरूर होता है ना। तो उससे आपका जो है जो लिखने की क्षमता है और नोट्स बनाने में काफ़ी आपको मदद करेगी, पॉइंट वाइज आपको दिया रहता है, ठीक है। चलिए अब आइए, अब हम लोग का जो टॉपिक है कि सर कैसे क्या करेंगे आप,
देखिए हम लोग जैसे मान लीजिए पढ़ते हैं, इस टॉपिक को पढ़ते हैं, ये आपका प्लानिंग है, सबसे पहला दिन का टॉपिक है। ये पीपीटी बना हुआ है, हालांकि आपके पास चला जाएगा, आज ग्रुप में चला जाएगा, है ना। प्लानिंग से ही हम लोग शुरू करेंगे। प्लानिंग के बारे में काफ़ी डिटेल में हम आपको बताएंगे। दोनों मीडियम में नोट्स आपका रहेगा, देख लीजिए। हम जो देंगे ये दोनों मीडियम में आपका नोट्स रहेगा, हिंदी इंग्लिश है, हिंदी है, इसी का इंग्लिश है, इसी की हिंदी है, ताकि आप दोनों को, आप लोगों को पढ़ने में क्या करे, काफ़ी आपको मदद करे। इसी तरह से नोट्स आपको यहाँ से मिलेगा। और एक कंप्यूटराइज नोट्स मिलेगा जी, ये तो मल्टी कलर, जो कि उनको बोर्ड पे पढ़ाना है। इसी का जो है ब्लैक एंड वाइट वाला नोट्स आपको सिस्टम से मिल जाएगा, प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा। मान लीजिए सब नोट्स रहेगा तो आपके घर से भी प्रयास कीजिए, टॉपिक हम पढ़ाएं उस पर तुरंत घर पे जाके नोट्स बना लें। नोट्स बनाने की क्षमता डेवलप कीजिएगा, तभी आपके अंदर राइटिंग स्किल आएगा, तभी आपका आगे का रास्ता साफ है। नहीं तो हम दे दिए, पढ़ ले नहीं। ये जो आजकल बीमारी है कि नेट पर पढ़ लेंगे, ख़त्म हो गया, और 75 को फाइल बना कर सेव कर लें, उससे कुछ नहीं होगा। उतना ही पढ़िए जितना आपको ज़रूरत है ना। उतना ही पढ़िए जितना कि आपको ज़रूरत है, बहुत अधिक पढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है ना। ज़रूरी ये है कि क्या आपको नहीं पढ़ना है, तभी अच्छा नंबर आपको आता है। तो अंत में फिर हम सेलेक्टेड क्वेश्चन देते ही हैं, लेकिन आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, क्योंकि अगर अब आप डिटेल नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। इसलिए डिटेल पढ़ने के लिए सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। आप मेरे पास 1 घंटा रहेंगे, 2 घंटा रहेंगे, उसमें हम कितना आपको डिस्कस कराएंगे। हम तो एक रास्ता बता दें, ऐसे से करना है, उस पथ पर चलना आप ही को है। और यदि आप पथ पर चलते हैं तो जाहिर सी बात है आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी आने वाला कल में। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे कल, लेकिन हम डिस्कशन अभी और बहुत कुछ कर रहे हैं। देखिए, आइए अब हम लोग कुछ और बात करते हैं कि सर किताब क्या पढ़ेंगे, है ना, बुक्स क्या पढ़ेंगे। ये तो आप मैगजीन वगैरह बता दिए, बुक्स लेना है तब, ऐसे हम तो देंगे ही, लेकिन बुक परचेज करना है तो देखिए एक बुक आती है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का। चूँकि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट आपको इंडिया का कंटेक्स्ट में पढ़ना है, इसलिए फॉरेन राइटर के बुक हम रेफ़र नहीं कर रहे हैं। वैसे टोडोरे कोई आती है अच्छी किताब है डेवलपमेंट की, आप इंडियन राइटर की बुक पढ़ेंगे, तनेजा करके आती है, ये शायद विशाल पब्लिकेशन का है। आप एक परचेज कर लीजिएगा फिलहाल। फिलहाल एक ही किताब खरीदना है, बहुत किताब नहीं खरीदने के लिए कहेंगे, क्योंकि हम यहाँ से सफिशिएंट आपको देंगे। जिसका मैथमेटिक्स पढ़ना है पार्ट 3 में, तो पहला हो गया, वो आप ले लेंगे किताब, ऐसे RS भारद्वाज का अगर मिलेगा तो ले लीजिएगा, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। नहीं तो पटना में आपको मेहता एंड मदनानी का बुक आती है, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, उसको सुधार के पढ़ेंगे, है ना। और फिर यहाँ से आपको क्लास, यानी कि यहाँ से तो मिलेगा ही मिलेगा। जिसको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है वो भी DH एलहांस का एक किताब ले लेंगे। अगर उनके पास पहले से कोई स्टैटिस्टिक्स की किताब है तो इस किताब को लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर। तो ये सारी जानकारी मैंने दिया। इसके अलावा और भी जैसे जो पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या क्या है, तो उनके लिए हैं कि आप अगर आप पहले खरीदें ठीक है, नहीं तो एक इंडियन इकोनॉमी का किताब खरीद लीजिएगा। इंडियन इकोनॉमी अभी मत खरीदिएगा, नया वाला आएगा तब खरीदिएगा। मिश्रा एंड पुरी का ऐसे हम देंगे, मिश्रा एंड पुरी का नया वाला खरीद लीजिएगा, मार्केट में मिलेगा तो। उसके बाद है SP गुप्ता का किताब आती है, या RR पॉल की किताब आती है, RR पॉल की किताब आती है ना, इससे भी आप परचेज कर सकते हैं। RR पे पॉल की किताब दे दी है, पेपर A इसका नाम है
मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। के सेन का इकोनॉमिक सिस्टम बुक्स आती है। वैसे बाकी सफिशिएंट यहाँ से हम लोग दे देंगे, ज़्यादा परचेज करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप लाइब्रेरी में हैं, अगर कॉलेज में हैं, तो कॉलेज के लाइब्रेरी से भी आप बुक निकलवा सकते हैं अगर आप मेंबर हैं तब, नहीं तो फिर यहाँ से सफिशिएंट आपको मिलेगा मटेरियल। आज ग्रुप में हम पार्ट 3 का सिलेबस में कौन सी यूनिवर्सिटी आपका है? हाँ, तुम्हारा है? अच्छा ठीक है, सिलेबस है। हाँ तो थोड़ा दिखला दीजिएगा, आपके पास सिलेबस है? हाँ तो आप भी दिखला दीजिएगा। तुम्हारा पटना यूनिवर्सिटी है? पटना यूनिवर्सिटी है, उसका सिलेबस आज हम ग्रुप में भेज देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। ये पहला दिन इम्पोर्टेंट है कि हम क्या पढ़ेंगे सर, कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। अगर हम सफिशिएंट मटेरियल दे रहे हैं और रेफरेंस किताब, जैसे होता है क्या कि एक ही किताब में सारा टॉपिक अच्छे से देता नहीं है, इसलिए अगर बाहर के विश्वविद्यालय में पढ़ाते देखते हैं रेफरेंस बुक से रेफ़र किया जाता है कि इस टॉपिक को इस टॉपिक से पढ़ लीजिए। तो हम लोग जो दिए हैं वो भी कंपाइल किया होता है, उसमें कुछ मेरी अपनी बातें होती है, अलग अलग बुक्स के से रिसर्च करके हम लोग मटेरियल तैयार करते हैं जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें बस मटेरियल सफिशिएंट है। और दूसरी बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि अब एक चीज़ और क्या कर लेना है, जो क्वेश्चन बैंक है, तो क्वेश्चन बैंक आप अभी लेंगे, पुराना वाला ही लेंगे, अभी लेंगे जो परचेज करने बताएं। देखिए इस आज काम कर लेंगे, क्वेश्चन बैंक आज ही लेंगे, तो लिखा है ना इसी में क्वेश्चन बैंक लिखिएगा। आज क्यों लेंगे? क्योंकि हमने आपको पढ़ाया या कोई भी शिक्षक आपको पढ़ाए और क्वेश्चन जो है उसमें से अगर मैच नहीं करते फिर पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। हमने जो पढ़ाया और जो क्वेश्चन प्रीवियस में है वो क्वेश्चन अगर बन रहा है, क्वेश्चन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का हो, क्वेश्चन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड का हो, क्वेश्चन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का हो, क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का हो, अगर मेरे पढ़ाने के बाद या शिक्षक के और भी जो आएंगे पढ़ाने के बाद अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहा है, आप उसको लिखने में सक्षम है, डेट मीन्स पढ़ाई समझ में आपको आ रही है ना। इसलिए कहा गया क्वेश्चन बैंक अभी लीजिए। मान लीजिए एग्जाम इस बार होगा तो एक ही साल का ना हमको रहेगा, उसको हम ऐड कर लेंगे, क्वेश्चन मार्केट में मिल जाएगा। क्वेश्चन अभी लीजिए जहाँ जहाँ के हैं, क्वेश्चन बैंक लेके और जो हम पढ़ाएंगे उसके संभाल ले कि होता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा डिफरेंसेज रहता है, तो डिफरेंस सिलेबस से और क्वेश्चन से देख लेंगे, उसके हिसाब से हम पढ़ा देंगे, है ना। तो लगे हाथ क्वेश्चन बना लीजिएगा। अभी फिलहाल हम लोग 1 से 2 महीना कोई सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, है ना। हम लोग क्या करेंगे उस टॉपिक, जैसे मान लीजिए हम प्लानिंग पढ़ाएं तो प्लानिंग से कितने क्वेश्चन किए गए ये आपको ड्यूटी है, कितने क्वेश्चन पूछे गए उस लिस्ट बनाइएगा, है ना। और तब बोले सही टॉपिक वो होता है क्या कि कभी कभी होता है कि सिलेबस वो चीज़ नहीं है, पूछ दिया बहुत, जैसे सिलेबस में दिया सिंपल प्लानिंग, अब प्लानिंग के अंदर बहुत कुछ है, हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है, प्लानिंग कैसे आया, उसके बाद NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पढ़ना है, प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ना है, स्ट्रेटजी ऑफ प्लानिंग के बारे में पढ़ना है। तो क्वेश्चन पैटर्न हम लोग देखेंगे कि पिछले 10 साल में किस तरह का क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछा गया है, उसके हिसाब से हम लोग अपने स्ट्रेटजी बनाएंगे पढ़ने का और पढ़ाने का। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे? चलिए उसके बाद एक चीज़ आएगी जो नोट्स बनाएंगे सर, तो नोट्स आप लोग कौन से पेपर पे बनाते हैं? ये वाला। तो आज के बाद ये कॉपी फेंक दीजिए, मतलब छोड़ दीजिए। तुम भी बोलो क्यों? क्योंकि आपके बाद जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, BPSC UPSC और RBI जो भी, तो उसमें आपको ब्लैंक कॉपी मिलेगा, रूलदार कॉपी नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ वही कॉपी में लिखेंगे और नोट्स उसी कॉपी पर बनाएंगे, है ना। तो आपको क्या होगा, आपको मैं सैंपल भेज दूंगा, तो आपको क्या होगा, लिखने की आदत रहेगी। देखिए उस सर बताए नहीं, है ना। तो इसलिए जो कॉपी परचेज करेंगे नोट्स बनाने के लिए वो सिर्फ ब्लैंक वाला कॉपी कर देंगे, मतलब इसमें इस तरह का रूलदार नहीं हो, समझ गए। जानकारी हुआ ना, कुछ बातें लोग किताब में सीखते हैं, कुछ शिक्षक से सीखते हैं, तो इसलिए ये हम जानकारी है।
और ये सब हम जो भी मेरे पास है ना, इसका मतलब कि कॉपी का PDF या फिर जो मैं पढ़ाऊँगा कल उसका PDF, सिलेबस का PDF आज आपके ग्रुप में आई होप सब कुछ चला जाएगा शाम होते होते। ठीक है, क्लियर? तो आज एक सबसे पहले क्या कर देंगे, मैं यहाँ निकलेंगे, कॉपी कर देंगे, योजना खरीदेंगे, कुरुक्षेत्र खरीदेंगे, दर्पण खरीद लेंगे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ खरीदेंगे, सब एक ही जगह मिल जाएगा। निकलने के बाद दोनों दोस्त हो गई आराम से, जो भी है ना जी, मिलजुल के आप एक टीम। मान लें कि किताब ही खरीदते हैं, अब इसमें से 50-60 बच्चे होंगे तो अब 10 का ग्रुप बन जाएगा, 5 का ग्रुप बन जाएगा। और मान लें कि और भी बहुत सारे किताब हैं तो 2-2 राइटर के बुक खरीद लेंगे आपस में पढ़ कर, तो उसको अचार थोड़ी भोजना है। बहुत लोग पूजा करते हैं, पढ़ते ही नहीं, उसको पढ़िए। बुक गंदा है मतलब बच्चा उसको पढ़ा है ना। कुछ लोग कहते हैं 4 साल से बुक रखे एक दाग नहीं आया, पढ़वे के दाग कहाँ से आएगा, है कि नहीं। और पेंसिल से उसको अंडरलाइन करके पढ़िए। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ना, एक और जो जैसे GS वाली जो कॉपी बनाइएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एक बनाइए, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उसमें पॉइंट वाइज करके आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। आई बस में। तो आज हम यहीं तक छोड़ दे रहे हैं और कल हम फिर क्लास लेंगे, क्योंकि आज सबके पास हो जाएगा तो कल से पढ़ने में। आज मैंने इसीलिए बताया कि पूरा सिलेबस वगैरह सब जानकारी आपको हो गया। क्लासेज जो चलेगा मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे भी क्लास चलेगा लेकिन और फैकल्टी आएंगे तब। अभी मंडे टू फ्राइडे आपका क्लास चलेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ, तो जितना बात बोले हैं अभी निकलिए, ये सारा काम कर लीजिए।